हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईटीआई दोस्त इंडिया। और हमने आग के बारे में पढ़ चुका है। अब हम पढ़ेंगे अग्निशामक के बारे में, टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। और मेरे दोस्तों, आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं लाइव नहीं जा पा रहा हूँ। लाइव इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ मैं, क्योंकि सब्सक्राइबर ज़्यादा है नहीं। जैसे भी 100 के आसपास होंगे तो मैं लाइव जा पाऊँगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल का जो लिंक है या वीडियो का जो लिंक है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लाइव जाने का उद्देश्य यही रहेगा कि जो अभी 12 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, MPLA के, MPPA के, इसको मैं सॉल्व करा पाऊँ अच्छे से आप लोगों को, ताकि आप लोग लाइव उसके कमेंट में बता सको कि ऐसा होता है ऐसा होता है। अभी तो मैं रिकॉर्ड करके लेक्चर डाल पा रहा हूँ। तो चलिए हम पढ़ते हैं अग्निशामक के प्रकार के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर। अब देखिए, आग हमने 4 प्रकार के पढ़े, तो उनको बुझाने के लिए भी अलग अलग प्रकार के अग्निशामक चाहिए। ऐसा तो नहीं कि हम क्लास ए फायर में कुछ भी डाल दे रहे हैं, क्लास बी फायर में कुछ भी डाल दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, सही एजेंट का चुनना बहुत जरूरी है, नहीं तो आग और भड़क सकती है ना। जैसे आपने क्लास डी फायर में यदि पानी से डाल दिया तो उसमें करंट का खतरा रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग आग के लिए अलग अलग अग्निशामक का हम उपयोग करते हैं। सबसे पहले है वाटर फिल्टर एक्सटिंग्विशर। इसको लिखो, आग बुझाने वाला पानी भरा यंत्र। पानी भरा यंत्र, आगे लिखिए आप लोग। इस यंत्र की ऑपरेशन की दो विधियां हैं। पहला रहता है आपका गैस कार्ट्रिज टाइप, गैस कार्ट्रिज टाइप। और दूसरा रहता है स्टोर्ड प्रेशर टाइप, स्टोर्ड प्रेशर टाइप। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको एक वाल्व दिखेगा। ठीक है, वाल्व में यानी कि यंत्र दिखेगा जिसमें आपको कुछ गैस का कितना प्रेशर है वो दिखाएगा उसमें ना। तो इसको हिंदी में लिख लो गैस कार्ट्रिज टाइप, और इसको लिख लो संग्रहित दाब प्रकार। स्टोर्ड यानी कि संग्रहित, प्रेशर यानी कि दाब, दाब प्रकार। दोनों के डायग्राम मैं दिखा दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा उसमें। ठीक है, गैस कार्ट्रिज टाइप और स्टोर्ड प्रेशर टाइप, इतना लिख लीजिए। इसके बाद दोस्तों अगला पढ़ेंगे हम फोम, फोम फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, यानी कि झाग वाला अग्निशामक। झाग अग्निशामक की बात करें दोस्तों, तो लिखो यह संग्रहित दाब प्रकार के भी हो सकते हैं, और गैस कार्ट्रिज टाइप से भी हो सकते हैं, गैस कार्ट्रिज टाइप या स्टोर्ड प्रेशर टाइप भी हो सकते हैं दोस्तों ये। ठीक है, ये किसके लिए उपयोग होते हैं, ये निम्न के लिए उपयुक्त होते हैं। सबसे पहले आप लोग लिखिए फ्लेमेबल लिक्विड फायर। यानी कि ज्वलनशील द्रवित आग। ठीक है, ज्वलनशील द्रवित आग। और दूसरा लिखिए आप लोग रनिंग लिक्विड फायर, रनिंग लिक्विड फायर। तो दो प्रकार से होते हैं, फ्लेमेबल लिक्विड फायर और रनिंग लिक्विड फायर। इसके बाद हम पढ़ेंगे ड्राई पाउडर के बारे में। आ जाएगा आपका ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर है ना, इसमें क्या रहता है, सूखा पाउडर भरा रहता है आपका। सूखा पाउडर भरा रहता है, तो दोस्तों इसमें जो रहेगा
ये सबसे पहले तो क्लास डी फायर के लिए उपयुक्त है, क्लास डी फायर के लिए उपयुक्त है। पूछ लिया जाता है कि ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर किसके लिए उपयुक्त है, तो क्लास डी फायर के लिए उपयुक्त है। इसके बाद आप लोग लिखिए, इसकी पहचान ना कैसे कर सकते हो बताओ। इसकी पहचान जो है, इसमें ना फोर्क शेप्ड नोजल होता है। इसका जो नोजल रहेगा कैसा रहेगा, फोर्क शेप्ड। फोर्क शेप्ड का मतलब होता है कांटेदार। कैसे होता है, कांटेदार। यदि पेपर में क्वेश्चन आता है बताइए ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर की पहचान कैसे करेंगे, तो इसका जो फोर्क शेप्ड नोजल रहता है यानी कि कांटेदार नोजल रहता है। ठीक है दोस्तों, इतना लिख लीजिए। इसके बाद है अगला अपना चौथा है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, पूरा लिख रहा हूँ, CO2। ये क्या रहता है, इसके बारे में लिखो। इसकी पहचान बताओ। इस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर में डिस्चार्ज हार्न होता है। डायग्राम डाल दूंगा, फिर भी थोड़ा समझा के बता दे रहा हूँ। इस टाइप से डिस्चार्ज हार्न रहेगा, थोड़ा इधर कम रहेगा इधर, तो ये जो रहेगा इस टाइप से, ये डिस्चार्ज हार्न रहेगा। हार्न जो अपने शादी के साउंड सिस्टम यूज करते हैं, तो सामने से खुला रहता है, उसी टाइप से इसमें डिस्चार्ज हार्न रहता है। इसके बाद इसमें लिखे क्लास बी फायर के लिए सबसे उपयुक्त। अब आपने क्लास बी फायर किसमें होता है आपने पढ़ा है, ठीक है, लिक्विफाइड गैस वाला क्लास बी फायर, क्लास बी फायर के लिए उपयुक्त। याद करो कि क्लास बी फायर क्या लिखा था मैंने, फ्लेमेबल लिक्विड और लिक्विफाइड सॉलिड्स है ना, इसके लिए क्लास बी फायर के लिए उपयुक्त रहता है। इसके बाद है आपका यह खुली हवा में प्रभावी नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि पेपर में पूछ ले कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर खुली हवा में प्रभावी नहीं होता, तो कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहती है खुली हवा में। तो लिखो खुली हवा में, खुली हवा में यह प्रभावी नहीं होता है। इसके बाद अगला लिखिए आप लोग, वीडियो रोक के लिखा करें दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, अपलोड करने में दिक्कत जाती है। फिर देखो कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर है ना, इसके पार्ट कौन कौन से हैं मैंने बताए नहीं। तो कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर है उसके पार्ट क्या रहेंगे, प्लंजर, लीवर, ठीक है, प्लंजर लीवर और क्या रहेगा, ट्रिगर, ठीक है, ये सब रहते हैं उसमें। प्लंजर दबाना पड़ता है, लीवर जो भी है, ये तीन पार्ट रहते हैं। यदि कभी पूछ ले तो लिख लो ये भी। अगला लिखिए दोस्तों, अगला है हेलॉन एक्सटिंग्विशर। हेलॉन फायर एक्सटिंग्विशर, हेलॉन प्रकार का, इसमें लिखो हेलॉन प्रकार के अग्निशामक प्रकार के अग्निशामक में कार्बन टेट्राक्लोराइड,
ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। आप लोग पूरा लिखिए ब्रोमो क्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन, ब्रोमो क्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। देखो एलान प्रकार के अग्निशामक में कार्बन टेट्राक्लोराइड, ब्रोमो क्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं BCF, ठीक, क्या कहा जाता है BCF भरा जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही IMP है, जो ये लाइन है, क्योंकि ये DMRC में आया हुआ था कि हेलान प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर में क्या भरा रहता है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, ब्रोमो क्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन भरा रहता है। इसके बाद आप लोग लिखिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं। विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है आपका क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो केमिकल है नॉन कंडक्टिव होते हैं, जैसे होते हैं अचालक होते हैं, नॉन कंडक्टिव होते हैं। देखो हेलान फायर एक्सटिंग्विशर पूरा लिखना आपको, ठीक है। हेलान फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं, क्योंकि ये जो केमिकल है कौन कौन से, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन नॉन कंडक्टिव है, जैसे अचालक है ना। हाँ, और एक चीज यदि आप पूछ रहे इस पांचों प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सबसे ज्यादा खतरनाक है, यानी कि हमारे लिए, तो आपको लिखना है हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर का धुआं, धुआं को कहते हैं फ्यूम्स, क्या कहते हैं फ्यूम्स, खतरनाक होता है। ठीक है, क्यों होता है खतरनाक, क्योंकि इसमें केमिकल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, केमिकल भरा हुआ है। तो लिखो हेलान फायर एक्सटिंग्विशर का धुआं खतरनाक होता है। अब दोस्तों हमने आग के प्रकार भी पढ़ लिए, अग्निशामक के प्रकार भी पढ़ लिए, ठीक है। अब आपको पढ़ना है दोस्तों अब क्या पढ़ना है आपको कि आग लगने पर सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए। आग लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए, चलिए ये लाइन भी लिख ली होंगी आप लोगों ने। बताओ क्या क्या करेंगे आप लोग। सबसे पहले कि अलार्म राइज करना चाहिए, ठीक है। नंबर लिखो आप लोग, अलार्म बजाना चाहिए। दूसरा क्या करेंगे आप लोग, गैस और विद्युत का सप्लाई बंद कर देना चाहिए। गैस और विद्युत का सप्लाई बंद कर देना चाहिए। थर्ड नंबर पे आप लोग क्या करेंगे, खिड़की दरवाजा बंद कर देना चाहिए। खिड़की दरवाजा बंद कर देना चाहिए।
को बंद कर देना चाहिए। खाली बंद करना है, लेकिन चिटकने नहीं लगाना है, ठीक है। खिड़की दरवाजा बंद कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाएगा, और जब ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाएगा तो वो क्या कहलाता है, स्मूथिंग कहलाता है। और ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाएगा तो आग क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, है ना। तो खिड़की दरवाजा बंद कर देना चाहिए। चौथा है दोस्तों आप लोगों का, इफ पॉसिबल, यदि आपसे हो सकता है तो आग बुझाने की कोशिश करना चाहिए, रिस्क नहीं लेना है। यदि थोड़ा मोड़ा आग है तो आग बुझाने की कोशिश करना चाहिए, यदि हो पाए तो आग बुझाने की कोशिश करना चाहिए। देखिए रिस्क नहीं लेना है, इफ पॉसिबल, ठीक है। पता चले बहुत सारा आग लगा हुआ है और आप खुद गए उसमें कि मैं तो आग बुझा के रहूंगा, तो ऐसा नहीं। यदि आपसे हो पाए थोड़ा बहुत तो करना चाहिए। उसके बाद आग आग करके चिल्लाना चाहिए। 5वें नंबर पे लिख लो कि आग आग करके चिल्लाना चाहिए, ताकि आजू बाजू वाले जान सके कि आग लगी हुई है। और उसके बाद फायर सर्विस को कॉल करना चाहिए, और उसके बाद इमरजेंसी एग्जिट ओपन कर देना चाहिए। इमरजेंसी एग्जिट ओपन, इमरजेंसी एग्जिट ओपन, ठीक है दोस्तों। इतना लिखिए, फिर मैं बताऊंगा आपको कि फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग कैसे करना है। बहुत से लोगों को पता है कि फायर एक्सटिंग्विशर है, लेकिन उपयोग करते नहीं आता। देखिए इसमें क्या लिखा हूँ मैंने, आग बुझाने की कोशिश। तो आग बुझाने की कोशिश कैसे करेंगे, ऐसा तो नहीं कि हाथ से ही करेंगे आप। सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर ढूंढिए, देखिए कि आपका प्रकार कौन सा है, किस टाइप का आग लगा है, उसके लिए बेस्ट कौन सा है। रेत की बाल्टी रखे रहते हैं, वो डालना है, क्या डालना है, तो ये सब आपको देखना है। इसके बाद है लिखिए अग्निशामक का उपयोग करना। अग्निशामक का उपयोग कैसे कर सकते हैं आप। चलिए मान लीजिए कि क्लास बी फायर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, क्लास बी फायर लगा हुआ है। और क्लास बी फायर आपका किसमें आता है, क्या, इससे फ्लेमेबल लिक्विड है ना, कि जो ज्वलित द्रव है उससे क्लास बी फायर लगा है। तो मान ले क्लास बी फायर लगा हुआ है, फायर लगा है। अब आपको इसको बुझाना है। देखिए इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है आपका, PASS, पास वाला है ना। तो कैसे आएगा मैं बताता हूँ, यहाँ से निकल जाएगा। यदि आप ऐसे याद रख सकते हैं ना पास, तो ठीक है रख लीजिए, लेकिन इसको पढ़िए थोड़ा, इससे आपको समझ में आएगा कि पास कैसे आता है। मान लें क्लास बी फायर लगा है, दोस्तों क्लास बी फायर लगा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे अब, हाँ बताओ, क्लास बी फायर के लिए किसका उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक का। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर को चुनिए, ठीक है। और आपने ला लिए फायर एक्सटिंग्विशर, ला लिए। सेकंड स्टेप में क्या रहेगा दोस्तों, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसा नहीं कि आते ही डाल देना है, उसमें देखिए कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, क्योंकि एक्सपायरी डेट वाला यदि एक्सपायर हो चुका है तो और आपको बढ़ा देगा ना। एक्सपायरी डेट चेक करिए, चेक करिए। फिर इसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा आपका, थर्ड स्टेप होगा दोस्तों आपका, उसमें जो सील रहता है, ठीक है, उसमें जो सील रहता है वो ब्रेक कीजिए। उसमें उसके जो टॉप पे है सील रहेगा, तो आप लोग करिए ब्रेक द सील, सील तोड़िए, ब्रेक द सील, ठीक है, सील तोड़ना है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, फोर्थ स्टेप में एक उसमें सेफ्टी पिन लगा रहता है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से सेफ्टी पिन को आपको बाहर की तरफ खींचना है। तो सेफ्टी पिन निकालिए, सेफ्टी पिन निकालिए, है ना। इसके बाद क्या करना रहेगा, ये कहाँ लगा रहेगा, टॉप पे लगा रहेगा ना, टॉप पे सेफ्टी पिन निकालना है। फिफ्थ स्टेप में क्या करना है आपको, फिफ्थ स्टेप में सेफ्टी पिन निकाल लिया। अब देखो जैसे मान लो ये कुछ मटेरियल है, ये इस तरीके से आग लगी है, तो आपको यहाँ पे एम नहीं करना है, आपको एम करना है यहाँ पे, और यहाँ से एम करते हुए कभी ऊपर की तरफ लाते हैं, ठीक है। तो निचले भाग में एम करिए, निचले भाग में
एम करके सेफ्टी पिन पुल करेंगे ना, पुल करेंगे। सिक्स्थ स्टेप में क्या आएगा आपका, अब देखिए आपने सेफ्टी पिन निकाल दिया, सेफ्टी पिन अब एम भी करके अब क्या करेंगे, दबाएंगे। किसको दबाएंगे दोस्तों, हैंडल लीवर को दबाएंगे, ठीक है। तो स्विच का मतलब क्या होता है, दबाना, क्या होता है, दबाना, ठीक है। बोलते हैं जैसे कि मैं नींबू निचोड़ दूंगा, स्क्वीज द लेमन, है ना, तो स्क्वीज द लेमन, स्क्वीज दबाना किसको, स्क्वीज द लीवर, है ना, लीवर को दबाइए जो टॉप पे रहेगा। सेवंथ स्टेप में दिखा देता हूँ। अब आपने लीवर दबा दिए, ठीक है, अंदर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड आना चालू हो गया है। अब क्या करेंगे, उसको बिल्कुल स्वीप करेंगे। स्वीप यानी होता है घुमाना, आसपास घुमाना, है ना, तो स्वीप, स्वीप स्वीप का मतलब होता है छिड़काव करना या घुमाना, छिड़काव, छिड़काव, ठीक है। कैसे छिड़काव करना है, 15 सेंटीमीटर ओवर द फ्यूल, ठीक है, 15 सेंटीमीटर ओवर द फ्यूल, 15 सेंटीमीटर ऊपर तक के कोई क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल चल के ना किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन देख सकता है। स्वीप 15 सेंटीमीटर ओवर द फ्यूल, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इतना हो गया, इतना लिख लीजिए, वीडियो रोक के। अब आप लोग देखिए, हमने आइडेंटिफाई किया कि क्लास बी फायर लगा है, हमने CO2 फायर एक्सटिंग्विशर को चुन लिया है, एक्सपायरी डेट चेक कर लिया, उसके बाद उसका सील ब्रेक कर दिया हमने। अब क्या कर रहे हैं, पिन को हम क्या कर रहे हैं, पिन को हम लोग पुल कर रहे हैं। फिर उसके बाद एम कहाँ कर रहे हैं, निचले भाग में हम एम कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, जो प्लंजर लीवर है उसको दबा रहे हैं, स्क्वीज द लीवर। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, स्वीप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्वीप कर रहे हैं। तो यहीं से आपका निकल के क्या आ गया, पास निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, पास। चलिए अगला मैं पास के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, इतना आप लोग वीडियो रोक के लिखिए। मैं जाता हूँ। हेडिंग डालिए, अग्निशामक चलाने के लिए सिंपल ऑपरेशन मेथड। क्या है दोस्तों, सिंपल ऑपरेशन मेथड, क्या निकल के आया वहां से, मेथड याद रखें। ये क्वेश्चन पूछता है और कई बार पूछा है, क्या रखना है, पास, पास याद रखना है आपको, PAS। अब वो क्या पूछेगा पता है कि पास में बताइए थर्ड एस का फुल फॉर्म क्या है, फोर्थ एस का फुल फॉर्म क्या है, ए का फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले क्या बताया था, पी से पुल खींचना, ए से एम करना, एस से स्क्विज, क्या करना है, स्क्विज, पहले दबाना है। देखिए यहाँ बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं भी देखा हूँ, जैसे कहीं से पेपर देके आए अपन और बाहर में बच्चे डिस्कस करते हैं यार कि फोर्थ एस में स्क्विज था कि थर्ड एस में स्क्विज था। तो पहले क्या करेंगे, दबाएंगे, और दबाने का मतलब क्या होता है, स्क्विज, और उसके बाद क्या होता है, स्वीप। स्वीप का मतलब होता है छिड़काव, दबाने के बाद छिड़काव करेंगे ना, तो स्वीप, है ना, तो पुल एम स्क्विज और स्वीप, ये आपको याद रखना है दोस्तों। हिंदी में लिखाने से कोई मतलब नहीं है, पुल एम स्क्विज और स्वीप, ये बहुत मोस्ट टाइम के लिए लोग याद रखिए, ये आप याद रखिए ना। चलो इसके बाद साइड में लिखा दो, क्या नहीं मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो रुक के लिख लीजिए। बस थोड़ा सा और बचा है, 1.5 घंटे से कंटिन्यू क्लास ले रहा हूँ। इससे पहले जो 1 घंटे वाला है वो लिया था, लेकिन स्टोरेज प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो भर गया, तो स्टोरेज भर गया उसमें। तो अब हम अच्छा कुछ चीज़ें लिखा देता हूँ, जैसे जो क्लास लिखा है, क्लास ए, क्लास ए में क्या कौन कौन से मटेरियल आ जाते हैं आपके, एक सार्टिक बताया था, WPC, वुड पेपर और क्लॉथ्स आ जाता है, ठीक है। इसके साथ में आप क्या लिख सकते हैं, वुड पेपर क्लॉथ्स और क्या, सॉलिड मटेरियल, सॉलिड मटेरियल्स, है ना,
इसके बाद क्लास बी में क्या आ जाएगा आपका, फ्लेमेबल लिक्विड है ना, तो फ्लेमेबल लिक्विड ऑयल बेस्ड फायर, ऑयल बेस्ड फायर, जैसे क्या क्या है, ग्रीस, केरोसिन, पेट्रोल, ठीक है, ऑयल, सब ऑयल बेस्ड जो भी है फ्लेमेबल लिक्विड आ जाता है। क्लास सी में क्या आ जाएगा, गैस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, गैस, लिक्विफाइड गैस, द्रवित गैस जो है, जैसे एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है ना, तो एलपीजी आ जाता है, लिक्विफाइड गैस। क्लास डी में क्या आ जाता है आपका, क्लास डी में आ जाएगा मेटल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इतना लिख लीजिए। फिर इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और बन गया, बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों, इतना लिखिए। याद कैसे रखना है, WPC ऑयल बेस्ड फायर, फिर उसके बाद क्लास डी में क्या आ जाएगा, ऑयल बेस्ड फायर, क्लास सी में क्या आ जाएगा, लिक्विफाइड गैस, आप एलपीजी कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या, क्लास डी में मेटल्स यानी कि धातु और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, याद रखिए, क्योंकि क्या पूछेगा, बताइए लिक्विफाइड गैस कौन से फायर में आता है, इसमें आ जाएगा क्लास सी फायर में आ जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, देखो अग्निशामक के प्रकार पढ़ ले, लेकिन ना उनपे कलर कोड भी रहता है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे सारे अग्निशामक डले हैं, मैंने खुद फोटो खींच खींच के डाले हैं और पूरा कलर कोड भी डाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो अग्निशामक के प्रकार और कलर कोड, टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर एंड देयर कलर कोड, है ना। सबसे पहले क्या पढ़े थे हमने, वाटर टाइप, क्या पढ़े थे, वाटर टाइप, वाटर टाइप पढ़ते हमने, है ना। वाटर टाइप किसमें आता है, क्लास ए में, क्लास ए में इसका कलर क्या रहेगा, रेड, क्या रहेगा, रेड, रेड है तो रेड से लिख देता हूँ। ठीक है, दूसरा क्या पढ़े थे हमने, दूसरा पढ़े थे झाग वाला, फोम वाला, किसमें आ जाता है आपका, क्लास बी में, इसका कलर क्या रहेगा, क्रीम कलर रहेगा, क्रीम कलर करेंगे मेरे पास, ठीक है दोस्तों, लिख लो क्रीम कलर। क्रीम कलर रहेगा। थर्ड क्या है आपका, थर्ड है ड्राई पाउडर टाइप, सूखा तो है ना, ड्राई पाउडर टाइप रहेगा। तो इसमें क्या रहेगा, क्लास डी में आता है ये, क्लास ए डी, क्लास डी में आ जाता है। क्लास डी में किस कलर का रहेगा, ये ब्लू कलर का रहेगा, ब्लू कलर का रहेगा। इसके बाद लिखो हेलोन टाइप, हेलोन टाइप किसमें आ जाता है, ये भी क्लास डी और ई में आ जाएगा, क्लास डी और ई में आ जाएगा। इसका कलर कैसा रहेगा, इसका कलर छोड़ दो दोस्तों, है ना। इसके बाद दिखता है, मैं बाद में बता दूंगा कि इसका कलर कैसा रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का कलर किसमें आ जाता है, क्लास डी में और क्लास डी में भी आता है, ठीक है, क्लास बी और क्लास डी में। और इसका कलर कैसा रहेगा, ब्लैक रहेगा। तो इतना देख लीजिए आप लोग, देखिए दोस्तों,
एलार्म का ग्रीन रहता है दोस्तों, है ना, ग्रीन। देखिए एक ग्रीन है और एक ग्रीन है ना। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और कल से हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो नेमी में बहुत अच्छे से दिया है, फर्स्ट एड के बारे में, ठीक है, कि 3P क्या है, ABC क्या है, गोल्डन हॉर्न क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बस आप लोग चैनल का लिंक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवा दीजिए अपने दोस्तों से। कल से हम फर्स्ट एड के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।